गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी और 1.3 का आपका फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। 0.99999 डॉटेड को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये हम क्वेश्चन नंबर 4 हल कर रहे हैं। P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है और हमें ये दिखाना है कि हम क्या इस क्वेश्चन से आश्चर्यचकित हैं या नहीं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हल। क्वेश्चन में आपका दे रखा है 0.9999। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ने बोला कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। जी हाँ, हम लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए। 0.9 है, मैंने क्या बताया था आपको कि एक तो इसका हो सकता है कि 0 पॉइंट, ये जो 9 है एक ही नंबर कई बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, उस नंबर को लिखकर हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही क्वेश्चन मिला हुआ है, फिर हमने उसे बार हटा के उसे ऐसे खोला गया है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ देखेंगे दोबारा से कि 0.9999 बट्टे में कैसे आ सकता है। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, अनलिमिटेड चला जाएगा ये तो 1 2 3 4 5 डॉटेड। तो P/Q की फॉर्म में भी आ सकता है ये, तो दोनों तरफ से हो सकता है। अब आश्चर्यचकित ये क्यों है, हमें ये देखना है। आइए, जैसे हमने ये थर्ड क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। माना x बराबर 0.9। ठीक है, एक नंबर पे पुनरावृत्ति है। अब देखिए इसको खोल लेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है 999 डॉटेड। ठीक है, ये हमने x माना है। समीकरण 1 हम इसको कह देंगे। उसके बाद आप ये बताइए कि अब पॉइंट के बाद एक अक्षर पर ही तो पुनरावृत्ति थी, तो एक अक्षर पर पुनरावृत्ति होने का मतलब ये था कि दोनों पक्षों को हमें 10 से गुणा करना है। और अगर 2 नंबर पे पुनरावृत्ति का साइन होता, बार का निशान होता, पुनरावृत्ति होती रहती 2 नंबरों की, तो आप 100 से गुणा करते। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अक्षर पर बार का निशान है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करा हमने x को और 10 से गुणा करा हमें 0.9999 डॉटेड। ठीक है, कितना हो जाएगा 10x। मैंने बताया था कि अगर 10 है, 10 में एक जीरो होती है, तो अगर कोई पॉइंट वाली संख्या है तो वो पॉइंट एक कदम आगे खिसक जाएगा। तो पहले तो हम डिजिट उतार लेते हैं। पॉइंट से एक कदम आगे खिसकने का मतलब है यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आप इस समीकरण को 2 का नाम दे देंगे, समीकरण 2। फिर आगे का प्रोसेस क्या था कि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना, तो समीकरण 2 पहले नंबर पर माइनस समीकरण 1 का x बराबर समीकरण 2 का राइट साइड 9.999 डॉटेड माइनस समीकरण 1 का राइट साइड 0.999 डॉटेड। ठीक है, इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करते हैं, चलिए देखते हैं माइनस कैसे माइनस होगा। 9.999 डॉट का मतलब ये है आप कितनी भी 9 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस करना है इसलिए हमने 4 ले लिया पॉइंट के बाद डिजिट। फिर है यहाँ पे 0.999, ये हमें करना है माइनस। 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 0 गया 9, तो आपका ये 9 आ गया। ठीक है, आपका ये माइनस करने पे आया 9 पॉइंट के बाद अगर कोई 0 होती है तो कोई मान्य नहीं होती, इसलिए उसी नंबर को रहने दीजिए। 10 में से 1 गया, यहाँ पर भी आपका 9x बचा, तो x बराबर ये गुणनखंड में है तो 9 इसके नीचे चला जाएगा, 9/9 हो जाएगा। जब पट्टे में P और Q सेम संख्या होती है तो उसका आंसर होता है 1।
वो 1 इसलिए होता है क्योंकि 9 एकम 9 पहाड़े से कट जाता है, 9 एकम 9 इस तरीके से। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। अगर हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने P/Q की फॉर्म में इस संख्या को दिखा दिया है। ठीक है, अब आश्चर्यचकित वाली बात इसलिए है कि जो x की वैल्यू है वो 0.9 से या 0.999 से 1 कैसे हो गई, वो भी वहाँ x की वैल्यू है, यहाँ भी x की वैल्यू। आश्चर्यचकित वाली बात है। तो जो आपकी संख्या रेखा होती है बीच में कितना होता है 0, इधर माइनस के नंबर होते हैं और इधर होते हैं प्लस के। ठीक है, 0 से लेके जो हमारे नंबर्स होते हैं ये 1 है, प्लस का 1, यहाँ पर वैल्यू 1 में ही प्लस में ही है और प्लस में ही हमारा 9 था। ठीक है, तो 0 से लेके जो 1 तक के नंबर, इनके बीच में भी नंबर होते हैं और इससे अगर आगे भी दूसरा नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर ही मतलब यहाँ पर, तो उसके बीच में भी 10 अंक होते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसका यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका 0 है और 0 से आपको 1 तक जाना है, तो कितना आना चाहिए आपका, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो ये 0.9 आया, एक ये वाला और ये वाले पे ज़रा ध्यान दीजिए कि 0.9 आ गया। 9 के बाद आता है 10 आता है, तो 0.9 के बाद आना चाहिए आपका 10 आना चाहिए। तो पॉइंट तो माना यहीं आ गया, पॉइंट के बाद कोई 0 मान्य नहीं होती, तो आपका 1 आया, तो इसके बाद ये वाला नंबर आएगा। बिल्कुल सही है, मैं अलग से करके दिखा देती हूँ आपको। ये यहाँ पे आ रहा है 0.9 और ये यहाँ पर आ रहा है आपका 1। ठीक है, तो अब देखिए कितने अंक आए आपके इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। ठीक है, 10 कर लीजिएगा आप, ये 10 नंबर हैं। तो आश्चर्यचकित वाली बात होगी। अब मान लीजिए इसके और इसके बीच में भी आपको नंबर डालने हो तो कैसे डल जाएंगे 1 तक, 0.9। ठीक है, ऐसे ही जैसे 9 नंबर इसके बीच में थे, ऐसे ही पूरे 9 नंबर यहाँ आके ये 10वां बन जाएगा। तो 0.9 से भी 1 के बीच में आपके बहुत अंक आ गए, तो इसलिए आपको आश्चर्यचकित वाली बात ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।